So we start flying together. What happened when you didn't do as they asked you to do? Deep in a forest stood a very tall tree. एक बहुत गहरा सा जंगल था. पूरे जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे. Its leafy branches spread out like a strong arm. उसके जो branches थे ना वो आम जैसे दिख रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी branches थी वहां पर trees की. This trees was the home of flock wild geese. ये जो branches थी, पेड़ की जो branches होती है, डालियां होती है, वो किसका घर था? वाइल्ड गीज का. वाइल्ड गीज मतलब ये बर्ड दिखाई देते हैं, देख सकते हो ये बर्ड? यस, देखो दिखाई दे रहे. हाँ, उसको गीज बोलते हैं. उसका घर था पेड़ पर, इस गीज का घर था. They fled safe there. वो बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ वहां पर रहते थे. One of the geese was wise old bird. हमारे घर में कैसे होते हैं? सबसे बड़े कौन होते हैं? पापा. वैसे एनिमल्स में और बर्ड्स में भी ऐसे होते हैं. गीज में भी एक वाइज ओल्ड मैन थे जो पूरा परिवार का ख्याल रखते थे. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them, let's us destroy it. एक दिन उसने क्या देखा कि झाड़ के पास बड़ा जो पेड़ होता है ना, वहां पर क्रीपर सूखा था. क्रीपर मतलब ये देखो यहाँ पर दिखाई देता है छोटा सा पौधा. यहाँ देखो ये वाला. हाँ, वो एक जो बर्ड में से जो बड़े लोग था ना, बड़ा जो बर्ड था. यस. हाँ, उसने उस क्रीपर को देखा तो वो ओल्ड गीज था. वो सभी जो छोटे छोटे गीज थे सभी को बताया कि हमारे पेड़ के पास एक छोटा सा क्रीपर उगा हुआ है. क्रीपर मतलब ऐसा प्लांट जो बिना सपोर्ट से उग नहीं सकता. ठीक है, तो ऐसे क्रीपर वहां पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था. तो उसने क्या किया कि चलो एक साथ मिलके उस पौधे को हम निकाल देते हैं. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो दूसरे जो गीज थे वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है, रहने दो ना, वहां पर छोटा सा पौधा वहां पर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो हमको क्यों निकालना है उसको? It is a so small. What harm can it do? वो बहुत छोटा है, हमको कुछ परेशानी तो जरा सा भी नहीं होगी, तो उस पौधे को बड़ा होने दो. My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. फिर जो बड़ा गीज था उसने सभी छोटे गीज को क्या समझाया कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा क्रीपर है थोड़े दिन के बाद वो बड़ा हो जाएगा और हम पेड़ में फंस जाएंगे पूरी तरह से. That little creeper will soon grow. As it creep up the trees, it will become thick and strong. और जो क्रीपर जब छोटा होता है ना तब इतना सही होता है, पर जब बड़ा होता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती है ना वो बहुत क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है. फिर हम उसको काट नहीं सकते इजीली. ठीक है. What of that? Asked the geese. What harm can creeper do us? तो गीस ने बताया इस छोटे से क्रीपर में क्या डरना है, उसमें कुछ डरना ही नहीं होता है. Don't you see? Replied the wise bird. With the help of the creeper, it will be possible for someone to climb this tree. तो ओल्ड वाइज गीज ने क्या बताया कि ये जो छोटा सा क्रीपर है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब हम पेड़ ऊपर जल्दी से नहीं चढ़ सकते क्योंकि बीच में हमको क्रीपर आ जाता है. तो इसकी वजह से ये क्रीपर को तो निकालना ही पड़ेगा. A hunter can come up and kill us all. और जो हम क्रीपर को नहीं निकालेंगे कोई शिकारी आकर हमारा शिकार कर जाएगा, तो उसकी वजह से हमको ये क्रीपर को निकालना ही होगा. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still a young. The old bird advised. एक जो बर्ड था उसने क्या समझाया कि अभी तो ये पौधा बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होने दो, बाद में हम उसको निकाल देंगे. Now it is a tender and you can cut it easily. Later it become hard and you will not be able to cut it. पर जो ओल्ड वाइज गीज था उसने क्या समझाया, अरे भाई वो बड़ा हो जाएगा तब ये निकल नहीं पाएगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम उसको जल्दी से नहीं निकाल सकते. तो निकालना है तो अभी से ही निकालो वरना बाद में नहीं.
we will see answer the bird. सभी बर्ड ने क्या बोला कि नहीं अभी तो नहीं करना है, हम बाद में ही करेंगे, अभी हमारा मन ही नहीं है उसको निकालने का. But they did not destroy the creeper, they forgot the wise old advice. The creeper grew, it became winding it up the tree. अभी क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद सभी बर्ड, सभी वाइज ओल्ड मैन भूल गए कि इस क्रीपर को निकालना था. और क्या हुआ, वो क्रीपर दिन बर दिन बड़ा होने जा रहा था. फिर क्या हुआ, एक दिन ये देखो पेड़ को पूरा क्रीपर ऐसे लपेट दिया हुआ, दिखाई देता है? Yes. क्या हुआ, क्रीपर बड़ा हो गया और पूरे पेड़ में चिपक गया. As the creeper would begin winding it up of the tree, stronger and stronger it became until it was strong, thick rock. बड़ा ही होते जा रहा था, बड़ा ही होते जा रहा था, इतना सा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हिल भी नहीं रहा था वो. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came in the forest. एक दिन क्या हुआ, एक गीज था, एक दिन वो खाने ढूंढने के लिए बाहर गया. तभी एक शिकारी आया और उसने देखा कि इस पेड़ पर तो कितने सारे गीज रहते हैं. So this way the wild geese lived. He said himself, when they came back in the evening, I shall catch them. वो शिकारी ने सोच लिया कि जब मैं वापस शाम को घर जाऊंगा तब मैं इस सभी गीज का शिकार करने वाला हूँ. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got the top and spread his net there. जो क्रीपर उगा था ना उसके ऊपर उस शिकार ने पेड़ रखकर वो पेड़ पर चढ़ गया जल्दी से. और फिर क्या किया, जो नेट होती है ना, पिंजरा, पिंजरा होता है ना नेट, उससे पूरी जो नेट है वो पेड़ पर बिछा दी और सभी गीज को उसमें उसने पकड़ लिया. Then he climbed down and went away. फिर वो धीरे धीरे क्रीपर की मदद से शिकार नीचे उतर गया. In the evening the geese returned home. They did not notice the net. जो गीस खाना ढूंढने के लिए गया था उसने वापस आकर पेड़ पर देखा तो कोई एक भी गीस नहीं था. वो सभी गीस कहां पर गए थे? खाना खाने. नहीं, क्या खाना खाने? फ्लाइंग करने. तुमने चैप्टर समझा ही नहीं, मैंने अभी समझाया, वो कुछ समझा मैं क्या बोल रही थी? नहीं, वो आपकी आवाज और बॉडी अटक रही थी. ओके, मैं ऐसा बोल रही थी, कहां से आपने नहीं सुना है? आपने वो किया था ना, वो पेड़ में पूरा फैल गया था और वो आदमी चढ़ने लगता उससे. अरे मैं ऐसा बोल रही थी कि एक दिन एक गीज जो है वो खाना ढूंढने के लिए जा रहा था बाहर, तभी वो शिकार आया और शिकार ने जो क्रीपर पूरे पेड़ में ग्रो हो गए थे, उग गए थे, उसके ऊपर पैर रख के पेड़ पर वो चढ़ गया. फिर जो उसके पास नेट थी ना वो पूरे पेड़ में उसने बिछा दी और सभी जो गीज बचे हुए थे उस पिंजरे में उसने बंद कर दिए. और जो गीज खाना ढूंढने के लिए बाहर गया था वो जब शाम को वापस आता है पेड़ के पास तो उसको एक भी गीज नहीं दिख रहा था. तो वो सभी गीज कहां पर थे, मैं ऐसा पूछ रही थी. वो सभी की जो बाहर खाना ढूंढने गए थे. बाहर खाना ढूंढने. अरे वो तो सिर्फ एक ही गीज गया था, सिर्फ एक ही गया था, बाकी सब वो नेट में फंस गए थे जो शिकारी शिकार करने के लिए आया था. अभी समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस. कहाँ थे वो सभी गीज? सभी की सब फंस गए थे जाल में. हाँ, वो शिकारी उसको लेकर चला गया था. खाना ढूंढने के लिए तो सिर्फ एक ही गीज गया था. समझ में आया कि फिर से कहानी सुनाऊं? समझ में आ गया. हाँ. In the evening the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. ये देखो सभी जो गीज है ना वो पूरे नेट में फंस गए, दिखा देता है? यस. हाँ, वो सभी जो है वो नेट में फंस गए थे.
तो उसकी वजह से जो सभी बर्ड्स जो नेट में फंस गए थे उसने कितनी ट्राई की उसमें से बाहर निकलने की, पर उसमें से वो नहीं निकल सकते थे। वो बहुत बुरी तरह से उस नेट में फंस गए थे। We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? सभी लोग ऐसे बोल रहे थे कि अभी क्या करें, उसमें ये पूरी तरह से नेट में फंस गए, अब हम निकल भी नहीं सकते इसमें से। Don't make a fuse now, said the wise old bird. Long ago I told you destroy the creeper, but you did not. फिर जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने सभी को समझाया कि मैंने बोला था कि क्रीपर जब छोटा है, क्रीपर मतलब वो छोटा सा पौधे की बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो क्रीपर छोटा है तभी से उसको निकाल दो, पर आप सब लोग नहीं माने थे। आपने सभी ने क्या बोला था, नहीं अभी वो बड़ा हो जाएगा बाद में हम उसको निकाल देंगे। तो अभी आज क्या हुआ, वो शिकार आया, पेड़ पर चढ़ गया और सभी को उस पिंजरे में बंद कर दिया। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. फिर सभी लोग ने क्या बोला कि सुबह जब वो शिकारी आएगा तो सभी बर्ड्स को मार डालेगा। We are foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. फिर जो छोटे छोटे गीस से वो बड़े गीस से सॉरी बोलते हैं कि सॉरी हमने आपकी बात नहीं सुनी, आपने पहले बोला था कि इस क्रीपर को निकाल डालो पर हमने निकाला नहीं, तो सॉरी फॉर दैट, अभी हम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। सिर्फ वाइज बर्ड ने क्या बोला कि अभी सुनो, अभी इस झाड़ में से हम कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी सुबह आए तो आप ऐसे नाटक करना कि हम सब पहले से ही मर गए हैं, वैसे आप नाटक करना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? टीचर आपकी आवाज अटक रही है। अभी आ रही है? अटक रही थी। हाँ, अभी आपका नेटवर्क इश्यू है। ठीक है। हाँ ठीक है ना, अभी आवाज आ रही है मेरी? You can able to listen to me? जनक, अभी आपको नेटवर्क इश्यू है बेटा? ये आवाज आ रही है मेरी अभी? यस। Okay. The hunter will not want to dead birds. We will throw us to ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we just quickly get up and fly away. अभी सभी जो गीस थे उसने कुछ सोचा कि जब सुबह शिकार आएगा हमारा शिकार करने के लिए, तभी हम नाटक करेंगे कि हम सब पहले से ही मर गए। तो वो क्या करेगा, सभी जो मरे हुए गीस है उसको जमीन पे डाल देगा उस नेट में से। फिर जैसे ही वो जमीन पर बर्ड्स को सभी डालेंगे और सभी बर्ड्स
उड़ जाएंगे, तो उसकी जान भी खतरे से बच जाएगी। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह शिकार आता है और पेड़ पर चढ़कर देखता है कि सभी गीज मर गए हैं या जी रहे हैं. They all were dead. He muttered to himself. He threw them out a net one by one. उसने सभी को देखा कि सभी गीज तो मर ही गए थे, पर वो मर गए थे नहीं, वो सभी लोग क्या कर रहे थे? नाटक। हाँ, नाटक कर रहे थे वो. और उसने क्या किया? शिकारी ने सभी जो बर्ड्स थे ना, उसको जमीन पे नीचे गिरा दिए. The birds lay still until the last one had thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जब सभी बर्ड्स को नीचे गिरा दिया, सभी बर्ड्स एक साथ उड़ गए आसमान में फ्लाई करने के लिए. The hunter was taken up surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. और शिकारी तो ऐसे देखता ही रहा कि ओह, मैं कैसे मूर्ख हूँ, सभी बर्ड्स तो उसी चालाकी से सब लोग उड़ गए, उसने जान अपनी बचा ली, पर मेरा जो शिकार करने का आइडिया था वो पूरी तरह से फेल हो गया. समझ में आया पूरी स्टोरी? यस। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। पक्का? पक्का। ओके, तो अभी जीके की बुक है ना आपके पास? यस। हाँ, वो जीके की बुक निकालो. निकाला बेटा? यस। उसमें लास्ट चैप्टर मैंने कौन सा करवाया था आपको? लास्ट चैप्टर कौन सा करवाया था जनक? लास्ट चैप्टर कंट्री एंड नंबर बोलो, नंबर. चैप्टर नंबर 7. ओके, अभी चैप्टर नंबर 8 हम करने वाले हैं. यहाँ पर ध्यान दो. पहले कैमरा अपनी तरफ करो बेटा. हाँ, अभी मेरी बात सुनो पहले. चैप्टर नंबर 8 क्या है? कंट्रीज एंड देयर करेंसी. सभी देश में जो पैसे होते हैं ना, उसका अलग अलग उसकी वैल्यू होती है और अलग अलग नाम होते हैं. जैसे कि हम इंडिया में हम इंडिया में हम क्या बोलते हैं? रुपीस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रुपीस. हाँ. फिर जब रशिया में जाओगे, यूएस में, अमेरिका में जाओगे, तो वहां पर वो लोग रुपीस नहीं बोलते, वहां पर वो लोग क्या बोलते हैं? डॉलर. क्या बोलते हैं? डॉलर. हाँ. तो अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी के नाम है, वो आज आपको लर्न करना है. मैं एक एक करके सभी बोर्ड पर लिख रही हूँ. 5 मिनट का टाइम है, फटाफट लिख लेना अपनी बुक में. ठीक है? को रुको जनक, मैं उसकी पीडीएफ तुमको भेज दूंगी. अभी सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है? पीडीएफ में से अच्छी तरह से देखकर लिख पाओगे ना? यस. हाँ, तो अभी बैठ जाओ. पहले कहाँ पर घूम रहे हो आप? ने वो पेंसिल ढूंढना था ना, अभी बाहर हूँ. ओके, कोई बात नहीं. अभी शांति से बैठो, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो पहले सुनो. सबसे पहले है बांग्लादेश. बांग्लादेश में रुपीस को क्या कहते हैं? टाका. क्या बोलते हैं? टाका. टाका. ब्राजील में उस पैसे को क्या बोलते हैं? क्रूजिरियो रियल. क्या बोलते हैं? क्रूसियो रियल. हाँ. कुबा में उसको क्या बोलते हैं? पेसो. क्या बोलते हैं? पेसो. डेनमार्क में उसको क्या बोलते हैं? क्रोनी. क्रोनी. कहां पर? डेनमार्क. फिर इंडोनेशिया में उसको क्या बोलते हैं? रुपया.
रुपया, इराक में दिनार, इनार, जापान में येन, येन, मलेशिया में रिंगिट, रिंगिट, फिर मैरिटियस, मैरिटियस में उसको बोलते हैं रूपी, रुपीज नहीं हो, रुपीज तो हम इंडिया में बोलते हैं, भारत देश में बोलते हैं, पर मैरिटियस में उसको सिर्फ रूपी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपी, नेदरलैंड में यूरो, यूरोप में, यूरोप में नहीं, नीदरलैंड में उसको यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरो, हाँ। फिर नॉर्वे में फिर से उसको कोरिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनी। क्रोनी, हाँ। रशिया में उसको बोलते हैं रंबल। क्या बोलते हैं? रंपल, हाँ। साउथ अरेबिया में उसको बोलते हैं रियाल। रियल, फिर साउथ अफ्रीका में रैंड। रैन, स्पेन में फिर से यूरो। यूरो, थाईलैंड में बाउट, बाउट। बाउट, टर्की में लीरा, नीरा, नीरा नहीं, लीरा। नीरा, हाँ। यूएई, यूएई में क्या बोलते हैं उसको? ड्रीराम, ड्रियाम। रियाम, हाँ। यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम में पाउंड, पाउंड, और यूएसए में उसको बोलते हैं डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। हाँ। इस बुक में देखो सभी अलग अलग देशों की यहाँ पर नोट दी हुई है, दिखाई देती है? यस, हाँ। अभी आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज जीवन के 2 लेक्चर है। पहला जो है वो मैथ्स का है, फिर उसके बाद थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक है, उसमें उसको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है वगैरह, वो कर सकता है। और बाद में फिर से दूसरा लेक्चर है इंग्लिश का। ठीक है? यस, हाँ। और कल से तुम्हारा लेक्चर 8:10 को होगा, 8:10 या 8:15। आज का जो टाइम था ना वैसा ही कल का होगा। यस, ठीक है? ओके। और कुछ पूछना नहीं है ना? जीके में, इंग्लिश में कुछ पूछना है? नहीं, ओके, समझ में आ गया? यस, आज मैं आपको पीडीएफ भेजू ना इंग्लिश की, जीके की, तो उसमें से आप चैप्टर पूरा रीड करना। आज मैंने गीज वाला फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर समझाया ना, वो समझना अच्छी तरह से। ठीक है? और जिस दिन आपको कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता है उस दिन आप क्या करते हो? यस, जब ज्यादा होमवर्क नहीं होता है उस दिन आप क्या करते हो? घर की किताब में लिखते हैं। घर की किताब में तो लिखना ही है, पर उसके साथ बेटा पढ़ते रहो। अभी मंथली एग्जाम आ जाएगी, फिर मंथली एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। तो जब जब फ्री टाइम मिले तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो। मैथ्स में जो टीचर ने करवाया वो फिर से अपनी रफ बुक में करो, तो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। ठीक है? ठीक है, ओके। ओके, चलो, थैंक यू सो मच जनक। अभी नेक्स्ट लेक्चर जीवन का है, 9 बजे जीवन का लेक्चर है। कितने बजे? 9। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच।